ये सोचा था 1 साल बाद दूसरे मॉल में बड़ा स्टोर ले लेंगे जहाँ फिक्स प्राइस। वो तो आपने सोचा था, सोचते तो सब बहुत कुछ है, उसको छोड़ दो ना। क्योंकि जो आपने सोचा था वो तो बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे टाटा का एक ब्रांड है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जूडियो। स्टूडियो, हाँ सर, काम किया था मैंने 1.5 साल। उससे सस्ते में क्या दोगे? वो दे तो रहे हैं सस्ते में। यही यही सर पॉइंट है जो यहाँ पे मॉल में लोग नहीं समझ रहे, बाकी के शॉपकीपर्स की। जूडियो ने आधे से ज्यादा बिजनेस तो ऑफलाइन ऐसे ही ले लिया है। हम लोग अगर सेम शर्ट और पैंट दे रहे हैं 2000 में, जूडियो 1500 में जूतों के साथ दे देगा शर्ट पैंट, तो बंदा जूडियो ही जाएगा। तो खत्म खेल। तो लॉन्ग टर्म में ये जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। और इनको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आज, 1 साल बाद नहीं, क्योंकि तब तक तो हो सकता है बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जो जूडियो है वो और एग्रेसिव होता चला जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। मतलब उनका जितना प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग है वो बहुत बड़ी वॉल्यूम्स में है, तो उनको वो रेट मिल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। जो कपड़ा आप 300 रुपए का खरीद रहे हो उसको पड़ रहा है 150 रुपए का, और वो दे रहे हैं 499 का, जो आप बेच रहे हो 1000 रुपए का। तो उनसे कॉम्पीट कैसे करोगे? तो ये क्वेश्चन पूछना है ना। नहीं सर ये पूछा, लेकिन उस मार्केट में पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था इसको इम्प्लीमेंट। यही तो गड़बड़ है, ये वर्ड कहां से आते हैं? पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। इट्स जस्ट अबाउट आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो, अभी मैं फिर से उस पर आता हूं कि जो अभी हमने बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस जब शुरू किया तो इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें उसमें इंप्लीमेंट करी। अब वो किस बेसिस पे करी? जब मैंने अपने आप से क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा कस्टमर आ तो रहा है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो कन्वर्ट कैसे होगा? ये एक क्वेश्चन पूछा। अच्छा कन्वर्ट तो हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है, वो कैसे बढ़ाए? रिपीट तो हो गया, वर्ड ऑफ माउथ नहीं है, वो कैसे बढ़ाए?